नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी के पीएम मोदी पर कसे तंज की, सपा के सस्ते बिजली के प्लान की, जानेंगे यूपी चुनावों में किसका समर्थन करेंगे किसान संगठन, सपा के गठबंधन से अलग होकर अब किस प्लान पर आगे बढ़े भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। बात करेंगे पंजाब में आपके सीएम उम्मीदवार के ऐलान की, चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर कांग्रेस के प्लान की, और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में सपा की राह पर चली बीएसपी, 10 पार्टियों के साथ गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी बसपा। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने किया गठबंधन का ऐलान। यूपी में सपा के लिए प्रचार करेंगी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 8 फरवरी को लखनऊ में होगी वर्चुअल रैली। ममता के साथ अखिलेश भी करेंगे रैली को संबोधित। बेटे के टिकट के बदले बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने की सांसद पद से इस्तीफे की पेशकश। लखनऊ कैंट से बेटे के लिए बीजेपी का टिकट मांग रही है रीता। इसी सीट पर राजनाथ के बेटे और मुलायम परिवार की बहू की भी है नजर। 70 साल में पहली बार आधा घंटे की देरी से शुरू होगी गणतंत्र दिवस परेड। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखकर लिया गया फैसला। परेड में कोरोना प्रोटोकॉल का किया जाएगा पालन। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक। 554 अंकों की गिरावट के साथ 60,754 अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 195 अंकों की गिरावट के साथ 18,113 पर पहुंचा निफ्टी। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर यह आरोप लगा रहा है कि वो जनता से झूठ बोल रहे हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे ज्यादा झूठ बोलने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर भी उसे झेल नहीं सका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह हमला पीएम मोदी पर तब बोला जब पीएम मोदी इकोनॉमिक फोरम के दावोस शिखर सम्मेलन में भाषण दे रहे थे। पीएम के भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, जिसके बाद वो बोलते बोलते रुक गए। राहुल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर जमकर तंज कसा और पीएम मोदी पर लगातार देश के लोगों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। दावोस शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने मित्रों के लिए पीएम दौलत की ताकत बनाते जा रहे हैं और जनता को टैक्स और बेरोजगारी से कमजोर करते जा रहे हैं। क्या WEF में इन आंकड़ों की चर्चा भी होनी चाहिए। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के माहौल के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने ट्विटर पोल का रिजल्ट साझा करते हुए कहा था कि बीजेपी की नफरत भरी राजनीति देश के लिए बेहद हानिकारक है। तो अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार चाहे जनता से जितने भी झूठ बोल ले, जनता को जितना भी गुमराह करने की कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार की नाकामियों को उजागर कर रहा है। खासकर कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दे सरकार के सामने रखती आ रही है और लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। टेलीप्रॉम्प्टर धोखा दे गया और मुसीबत में पूरी बीजेपी फंस गई है। उसकी मुसीबतों को विपक्षी दलों ने और बढ़ा दिया है, खास तौर पर यूपी में, जहां सपा की रणनीति के चलते सत्ताधारी बीजेपी पहले से ही परेशानी में घिरी दिखाई दे रही है। पहले अन्न संकल्प और अब बिजली को लेकर बड़ा ऐलान। अखिलेश की रणनीति से सपा कार्यकर्ताओं में करंट आ गया है तो बीजेपी को झटके लगते दिख रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सत्ता हथियाने का सपना हर दल देख रहा है, जिसके लिए चुनावी रण में घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इस लड़ाई में सपा सबसे आगे निकलती दिखाई दे रही है, जिसके कई कारण हैं। जैसे सपा के साथ हुआ कई छोटे दलों का गठबंधन, बीजेपी सहित अन्य दलों के नेताओं का सपा में शामिल होना। इसी के साथ ही सपा ने एक ऐसा चुनावी वादा कर दिया जिसने सभी दलों के होश उड़ा दिए। दरअसल अखिलेश ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब अखिलेश का ये दाव मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में आता है जहां सबसे ज्यादा महंगी बिजली है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावों में अखिलेश को बड़ा फायदा मिल सकता है। अब इसी चुनावी वादे को लेकर अखिलेश यादव एक और कदम आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने आज एक और बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सपा बुधवार से प्रदेश भर में एक अभियान चलाने जा रही है, जिसके तहत जो लोग 300 यूनिट बिजली मुफ्त पाना चाहते हैं वो पार्टी की ओर से दिए गए एक फॉर्म को भरेंगे और उसमें अपना वही नाम डालेंगे जिस नाम से उनके बिजली का बिल आता है। अखिलेश यादव ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया।
और कहा अपना नाम लिखवाएं, 300 यूनिट बिजली फ्री पाएं। समाजवादी पार्टी घर घर जाकर लोगों का नाम लिखेगी। अखिलेश यादव ने कहा जिन लोगों के कनेक्शन हैं या जिन्हें कनेक्शन लेने हैं वो समाजवादी पार्टी के इस अभियान का हिस्सा बने। अब अखिलेश का ये दाव कितना कारगर साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। बिजली फ्री का ऐलान सपा का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था और अब सपा ने इसे केंद्र में रखकर जो प्रचार की रणनीति बनाई है उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और ये मुश्किलें किसान संगठनों ने अलग से बढ़ा दी हैं। किसान पहले ही बीजेपी के खिलाफ 31 जनवरी से आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं और अब भारतीय किसान यूनियन ने यूपी में सपा आरएलडी गठबंधन का समर्थन करने का ऐलान कर बीजेपी के सभी समीकरण बिगाड़ दिए हैं। यूपी में किसको जिताएगा किसान? पश्चिमी यूपी में किसके नाम पर वोट पड़ेगा? गन्ना के नाम पर या फिर जिन्ना के नाम पर? एमएसपी को लेकर क्या चल रहा है किसानों के मन में? पश्चिमी यूपी की सियासत इन सवालों के जवाब खोज रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का दावा है कि उनका संगठन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, इसीलिए वो किसी भी दल का समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने कदम उठाना शुरू नहीं किए तो बीजेपी को हराने के लिए प्रचार जरूर कर सकते हैं। किसानों ने मोदी सरकार को 30 जनवरी तक का समय दिया है। सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो 31 जनवरी से किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू होगा और इस बार आंदोलन का केंद्र यूपी और उत्तराखंड ही रहेगा जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। राकेश टिकैत दावा कर रहे हैं कि उनका संगठन किसी दल का समर्थन नहीं करेगा तो भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि उनका संगठन सपा आरएलडी गठबंधन के साथ है। 2 दिन पहले भी नरेश टिकैत ने सपा आरएलडी गठबंधन के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन जब बीजेपी सांसद संजीव बालियान उनसे मिलने पहुंचे तो नरेश टिकैत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। नरेश टिकैत ने कहा कि वो कुछ ज्यादा बोल गए और वो बात भी बोल गए जो उन्हें नहीं बोलना था, लेकिन नरेश टिकैत अपने दूसरे बयान पर भी टिके नहीं रह पाए और अब एक बार फिर टर्न ले लिया है। नरेश टिकैत ने एक बार फिर कहा कि हम सपा रालोद के साथ हैं और उनके प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। नरेश टिकैत का ये बयान सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से अन्य संकल्प लिए जाने के बाद आया। अखिलेश ने पार्टी नेताओं के साथ संकल्प लेते हुए कहा था कि किसानों पर अन्याय और अत्याचार करने वालों को हराएंगे। अन्य संकल्प के दौरान पार्टी कार्यालय में जय जवान जय किसान के नारे लगाए गए। अखिलेश यादव ने किसानों का आह्वान करते हुए कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएं और विधानसभा चुनाव में हराएं। किसान संगठनों के ऐलान से सपा आरएलडी गठबंधन को मजबूती मिली है तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर विपक्षी किले में ही सेंधमारी की कोशिश में जुट गए हैं। पहले अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करने वाले चंद्रशेखर अब अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। चंद्रशेखर योगी आदित्यनाथ को हराने का दावा कर रहे हैं। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी और कहां से चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर, देखिए ये रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन को लेकर जब बातचीत टूटती है तो फिर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। गठबंधन ना होने के लिए एक दूसरे को दोषी बताए जाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं और ऐसा ही कुछ इस समय सपा और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर चल रहा है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसके दबाव में चंद्रशेखर आजाद हैं, जो गठबंधन की बात करते करते अचानक यू टर्न ले गए। तो चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि वो दलितों का सम्मान करने को तैयार नहीं है। चंद्रशेखर ने सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि आप जब अपनी बात से पलटे हैं तो धोखा करते हैं। मेरे साथ उनकी 25 सीटों को लेकर बात हुई थी। यूपी में अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 14 सीटों पर जीत या फिर 80 लाख वोटों की जरूरत होती है, इसीलिए हमें कम से कम 30 सीटों पर लड़ने की जरूरत थी। साथ ही चंद्रशेखर ने ये भी कहा कि ये गलती जिन लोगों ने की है उन्हें चुनाव के बाद पछतावा होगा। अखिलेश पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर ने कहा, एक नेताजी ने कल कहा था कि ये लड़ाई बहुत लंबी है। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मुलायम और कांशीराम ने मिलकर सरकार बनाई तो धोखा किसने दिया था? ये ऐसे लोग हैं जो सरकार ना बनी तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़कर घर बैठ जाएंगे। रोड पर तो अकेला चंद्रशेखर आजाद ही दिखेगा। चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनावों में अब हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। आजाद समाज पार्टी यूपी की 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चंद्रशेखर आजाद ने खुद गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया, जहां उनका मुकाबला सीएम योगी आदित्यनाथ से होगा, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यूपी के सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे चंद्रशेखर, लेकिन चंद्रशेखर खुद सीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं और ना ही उन्होंने ऐसा कोई दावा किया है और सीएम पद पर वो किसका समर्थन करेंगे इसका भी संकेत चंद्रशेखर ने नहीं दिया है। लेकिन सीएम उम्मीदवारी के एक दावेदार से पंजाब में जरूर पर्दा उठ गया। आपने पंजाब में पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, तो कौन है वो चेहरा जिसके नाम पर पंजाब में चुनाव लड़ेगी आप?
आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भगवत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर राय ली थी। इस फीडबैक के आधार पर 22 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी है और पहली पसंद भगवत मान को बताया। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवत मान का नाम लिया तो जमकर ढोल बजे। भगवत मान और उनके कई समर्थक भावुक हो गए। आपको बता दें कि भगवत मान 2014 से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य हैं। मई 2014 में भगवत मान पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए थे और इसके बाद वो 17वीं विधानसभा में दूसरी बार फिर से संगरूर लोकसभा सीट से सांसद बने। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दोपहर 12 बजे पंजाब में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार का ऐलान किया और कहा, आज पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए, इसका हर पंजाबी को बेसब्री से इंतजार था। कई महीनों से लोग यही सवाल पूछते थे। मैंने एक ऐसा चेहरा देने की बात कही थी जिस पर हर पंजाबी को गर्व होगा। हमने सीएम चेहरा ढूंढने के लिए अलग प्रक्रिया की। दूसरी पार्टियां बेटे बहू को सीएम का चेहरा बनाती है। मैं भगवत मान को चेहरा घोषित कर देता तो लोग भाई भतीजावाद का आरोप लगाते, क्योंकि मान मेरे भाई जैसे हैं। हमने एसएमएस मंगाए, 21,59,000 लोगों ने मैसेज भेजे। कई ने मेरा नाम डाल दिया, उनको हटाकर 93% से ज्यादा लोगों ने भगवत मान का नाम लिया। आपको बता दें कि भगवत मान के घर का नाम जुगनू है। वो फेमस पंजाबी कॉमेडियन भी रह चुके हैं। भगवत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को भारत में पंजाब के संगरूर जिले के सतोज गांव में हुआ था। उन्होंने पंजाब के संगरूर में स्थित SUS कॉलेज से बीकॉम किया है। भगवत मान की शादी इंद्रप्रीत कौर से हुई थी। हालांकि 2015 में दोनों अलग हो गए। दोनों के 2 बच्चे हैं। एक इंटरव्यू में भगवत मान ने खुद बताया था कि वो राजनीति के चक्कर में अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते थे, इसलिए उनकी पत्नी इंद्रप्रीत और मान आपसी सहमति से अलग हो गए। भगवत मान ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मनप्रीत सिंह बादल की पार्टी पंजाब पीपल्स पार्टी से की थी। वो 2012 में लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। बाद में मनप्रीत कांग्रेस में शामिल हो गए और भगवत मान आम आदमी पार्टी में आ गए। लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के लिए भगवत मान को सीएम फेस बना सकती है। पार्टी में सीएम चेहरे की रेस में भगवत मान ही सबसे आगे चल रहे थे। संगरूर से 2 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं समेत नेतृत्व में उनकी अच्छी पैठ है। युवा नेता भगवत मान की साफ छवि और भाषण का अंदाज उनकी ताकत है। हालांकि आलोचक उन्हें अनुभवहीन बताते हैं और उन पर शराब की लत के आरोप भी लगते रहे हैं। आपने तो बता दिया कि वो जीती तो कौन सीएम होगा, लेकिन जिस पार्टी की सरकार इस समय पंजाब में है वो किसके चेहरे के सहारे चुनाव जीतने की जुगत लगा रही है? कांग्रेस ने अभी तक से सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन पार्टी ने संकेत जरूर दिए हैं कि चुनाव जीते तो किसे सत्ता सौंपी जाएगी। कांग्रेस की ओर से अभी तक यही दावा किया गया है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में वो सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं करेगी, लेकिन अब पार्टी की ओर से इस तरह के संकेत जरूर दिए जाने लगे हैं कि सरकार बनी तो किसे सीएम बनाया जाएगा। पार्टी की ओर से मिल रहे संकेतों ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। दरअसल बीते दिन यानी सोमवार को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अभिनेता सोनू सूद का एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में सोनू सूद कह रहे हैं कि असली मुख्यमंत्री वो है जिसे जबरदस्ती कुर्सी पर लाया जाए और उसे बताना ना पड़े कि मैं सीएम पद के लिए डिजर्व करता हूं। सीएम ऐसा हो जो बैक बेंचर हो और उसे पीछे से उठाकर कहा जाए कि तुम डिजर्व करते हो और तुम बनोगे। जब वो सीएम बनेगा तो देश बदल सकता है। बाद में वीडियो में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें दिखाई देती हैं। राजनीतिक गलियारों में ये वीडियो चर्चा का विषय बना है। अब लोग इसे सीएम चेहरे का संकेत मान रहे हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो ऐसे समय में आया जब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी व नवजोत सिंह सिद्धू के बीच मतभेद उभरे हैं। सिस्टम बदलने की बात करने वाले सिद्धू की कोई तस्वीर इस वीडियो में नहीं दिखाई दी, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार पंजाब में सीएम चेहरा घोषित करने की मांग हाईकमान से करते रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पंजाब का सीएम चेहरा हाईकमान नहीं बल्कि पंजाब के लोग तय करेंगे। इससे पहले सिद्धू अपनी ही पार्टी पर तंज भी कसते नजर आए थे और कहा था कि बिन दूल्हे के बारात कैसी। ऐसे में इस वीडियो के आने के बाद दावा किया जा रहा है कि पार्टी के खिलाफ सिद्धू के तेवर और तल्ख हो सकते हैं, जिससे माहौल बिगड़ सकता है।
और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी में मुश्किल में फंसती बीजेपी की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सियासी माहौल के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी खबर ने सियासी माहौल गरमा दिया है। आने वाला वक्त केशव प्रसाद मौर्य के लिए मुश्किलों भरा हो सकता है। ऐसे में विपक्ष के हाथ भी एक बड़ा हथियार लग गया है, जिसे चुनाव प्रचार में विपक्ष जरूर भुनाएगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई है। मजिस्ट्रेट के सामने फर्जी डिग्री की शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज कराने का आदेश जारी करने की मांग की गई थी। दरअसल हाई कोर्ट में दायर अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश में मजिस्ट्रेट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और कोर्ट ने धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। ये अर्जी बीजेपी से निष्कासित दिवाकर नाथ त्रिपाठी की तरफ से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यूपी बोर्ड के सचिव ने बताया है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में मतदान 14, 20, 23, 27 फरवरी, 3 और 7 मार्च को होगा। वहीं यूपी चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहां की 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सपा ने 47 और कांग्रेस ने 7 सीटें ही जीती थी। मायावती की बसपा 19 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। वहीं 4 सीटों पर अन्य का कब्जा हुआ था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।